पहले हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे ध्यान दे देते हैं। त्रिज्या जो है वो कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो पहले हमको मालूम है गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या बराबर कितना दिया है? 4.2 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन निकाल लेंगे। गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 तो आएगा, गुणे पाई का मान 22/7। इसको ना लिखो, पाई का मान ना रखो, क्योंकि अभी बेलन का भी तो आयतन निकालना है ना। तो पाई का मान नहीं रखेंगे, यहाँ 4.2 का क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4/3 गुणे पाई, इसको अगर देखें 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 गुणे होगा। अब इसको काट देंगे, 13 तिया 14 तिया 42 होता है ना। तो 1.4 आ जाएगा, ठीक है। 1.4 आ जाएगा। अब गुणा कर लो इसका, 4 चौका 16, 6 8 में आया 1, 4 एकम 4 1 5, 5.6 आ गया। और इसका देखो 2 दूना का 4, 2 चौके 8, 8 दूना का 16 का 6 हाथ में आया 1, 4 चौका 16 1 17। यानी यहाँ पे 2 स्थान पे दशमलव हो जाएगा, 17.64 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इनटू में पाई रहेगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो या ना करो, भी यहीं पे छोड़ दो। सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। ये हमारे गोले का आयतन आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, अगर नहीं हमको यहाँ पे समझ में आएगा तो ये लेके चलेंगे, ताकि काटने पीटने में आसानी हो जाए, ठीक है। अब बेलन की त्रिज्या हमको मालूम है। बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। माना बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर। मान लिए कि बेलन की ऊंचाई कितनी है? h सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर h होता है, ठीक है। तो यहां भी हम क्या करेंगे? पाई का मान नहीं रखेंगे, पाई आर का मान 6 का स्क्वायर रख देंगे इंटू h, ठीक है। तो पाई 6 छक्का 36 इंटू h, ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान दो, कहा गया है कि इस गोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया है, ठीक है। तो गोले का आयतन और बेलन का आयतन समान होगा कि नहीं? अगर गोले को पिघलाकर ही बेलन बनाया गया है तो गोले का आयतन और बेलन का आयतन समान हो जाएगा। तो यहाँ प्रश्नानुसार गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो थोड़ा सा ध्यान दो, गोले का आयतन कितना निकाले थे हम लोग? 4 गुणे पाई गुणे 1.4 गुणे 4.2 गुणे 4.2 बराबर, यहां पे हमने निकाला पाई गुणे 6 गुणे 6 गुणे h, यही ना। तो पाई से पाई तो पहले कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आराम से देखा जाए तो इसको 2 से काट दिया जाए, 2 3 6 आ जाएगा, 2 दूना का 4, फिर 2 से इसको भी काट दिया जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि अगर 3 से काट दे, 3 1 कम 3, तो हाई कटेगा, कितना आएगा? 1 हाई नहीं कटेगा, हाई वाला तो इसे रहेगा, 1.4 यही रहेगा, ठीक है। लेकिन हाई कट जाएगा, ये हो जाएगा 1.4, अब गुणे ये भी हो जाएगा 1.4। 2 3 था ना, 2 6 था, तो दोनों को काट दिए, 3 3 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा कि h केवल बचेगा, ठीक है ना। h केवल बचेगा, यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं। बेलन के आयतन में केवल h बचेगा। h बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो क्या बचेगा, 1.4 गुणे 1.4 गुणे 1.4
1.4 गुणे 1.4 गुणे 1.4। अब इसका मल्टीप्लाई कर लिया जाए, ठीक है। 14 14 का गुणा होगा 196 होता है, कितना होता है 196 ना, 1.96 और गुणे 1.4, ठीक है। 14 छक 84 का 4 हाथ में आया 8, 14 नवा कितना होगा, 14 नवा 126, 126 और 8 कितना होगा 134 का 4 हाथ में आया 3, ठीक है। और 14 कम 14, 14 और 13, 14 और 13 कितना आएगा, 14 गुना 28 में से कम कर दो 27। अब ये 3 स्थान दशमलव, इतना सेंटीमीटर आएगा बेलन की ऊंचाई, ठीक है। समझ में आया। ध्यान से देखना, यहाँ काटने पीटने में हम लोग इधर उधर नहीं किए, कुछ नहीं किए, बस 2 से 6 कट रहा था 3 ला दिए, इसको 4 था 2 कर दिए, फिर 6 से काट दिए, फिर ये 2 कट गया है, दोनों 3 3 आ गया है, तो 1.4 पहले से ही हुआ था, यहाँ 3 से भाग दिए थे, ठीक है। और यहाँ का जो 3 3 है वो भी इन दोनों की 2 थोड़ा जो बचा है उसको भी इतना ही कर देगा, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई 2.744 सेंटीमीटर फाइनली हमको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से बाकायदे इसका आंसर निकल गया, नोट कर डालो।